नमस्कार मित्रों, ओम डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। आज के इस सेशन में राजस्थान की और कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं जो कि आपकी 2019-20 की है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि राजस्थान के ऐसे भी काफ़ी एग्जाम्स हैं जिनमें संभवतः 90% यही चांस है कि आपका जो करंट अफेयर्स है वो 2020 का और दिसंबर 2019 तक पूछे जाने के चांसेज हैं। क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो या फिर पटवार का एग्ज़ाम हो, इनके पेपर है वो ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं और संभावना यही जताई जा रही है कि जो पेपर पहले छप चुके हैं वही पेपर दोबारा इन परीक्षाओं में यूज लिए जाएंगे। इसलिए आपको सबसे ज़्यादा फोकस 2020 के करंट अफेयर्स पर करना चाहिए। इसके अलावा जो अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन मित्रों को भी राजस्थान की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, चाहे 2011-12 की ही क्यों ना हो, 2019 की, 2020 की और 2018 तक की भी फ्लैगशिप योजनाओं को एक बार अच्छी तरीके से देख लेना चाहिए। तो इस सेशन में हम राजस्थान की योजनाओं के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज के इस सेशन में भी राजस्थान की कुछ महत्वपूर्ण योजना और कुछ नीतियां, कुछ प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो प्रीमियर रहेगा, लाइव है नहीं है। कुछ 2-3 दिनों तक इसी प्रकार से आपको प्रीमियर वीडियो मॉर्निंग को मिलता रहेगा। उसके बाद में हम पुनः लाइव सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप अपने मित्रों के साथ में भी इस वीडियो को शेयर करें, उन्हें भी सजेस्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं, प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। देश में बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना में कुल कितने राज्यों को शामिल किया गया है? 15, 16, 17, 18। तो देश के बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना में राजस्थान के कुल देश के कुल कितने 18 राज्यों को शामिल किया गया है, जिसमें आपका राजस्थान भी सम्मिलित है। और इसी बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना में स्कोडा नामक एक योजना भी आपकी स्टार्ट की गई है। राजस्थान के सबसे पहले बीसलपुर में इस योजना का शुभारंभ है वो किया गया था। तो उसके बाद बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे विस्तार से। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राजस्थान की पहली भूमिगत मेट्रो ट्रेन मेट्रो फेज फर्स्ट बी का 23 सितंबर को लोकार्पण किया। इसकी लंबाई है, तो इसकी लंबाई कितनी है? 2.12 किलोमीटर लंबाई है, जो कि कहां से कहां तक चलेगी? जयपुर के परकोटे में, यानी कि चांदपोल से बड़ी चौपड़, चांदपोल से बड़ी चौपड़ के बीच में आपकी मेट्रो ट्रेन फेज फर्स्ट बी है वो आपकी संचालित की जाएगी। ठीक है, इसका लोकार्पण भी हो चुका है, स्टार्ट की जा चुकी है। 2.12 किलोमीटर है इसकी लंबाई है और ये राजस्थान की पहली भूमिगत मेट्रो ट्रेन है। वैसे इसका जो शिलान्यास है वो आपका 21 सितंबर 2013 को तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी के द्वारा इसका शिलान्यास 21 सितंबर 2013 को किया गया था और 23 सितंबर 2020 को इसका लोकार्पण है वो माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत के द्वारा है वो किया गया है। और इस जयपुर मेट्रो रेल का जो परिचालन का शुभारंभ है वो सबसे पहले तो कब हुआ था? 3 जून 2015 को। 3 जून 2015 को मेट्रो रेल है वो जयपुर में स्टार्ट हो गई थी आपकी। और फेज फर्स्ट है वो पहले स्टार्ट किया गया था 3 जून 2015 को। हरी झंडी दिखाई थी किन्होंने? वसुंधरा ने। अब 3 जून 2015 को ध्यान में रखना है। जयपुर मेट्रो का फेज फर्स्ट ए, जो कि कहां से कहां तक था? मानसरोवर से आपका चांदपोल तक था। मानसरोवर से चांदपोल तक फेज फर्स्ट ए और फेज सेकंड बी, फर्स्ट बी है, इसका जो आपका लोकार्पण हुआ है 23 सितंबर को, हरी झंडी दिखाई है। ठीक है, और 23 सितंबर को ये किस प्रकार की है? भूमिगत है। जयपुर का जो परकोटा शहर है उसे हाल ही में 2019 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया था। तो उस परकोटा में ये 2.12 किलोमीटर की लंबाई तक भूमिगत रूप से ये ट्रेन है वो गुजर रही है।
और इसका आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि जापानीज इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी भी इसको वित्तीय सहयोग आपकी दे रही थी। तो जयपुर मेट्रो के संबंध में आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि इसका फेज फर्स्ट बी है, ये 3 जून 2015 को लोकार्पित किया था वसुंधरा राजे ने, जो कि मानसरोवर से चांदपुर के मध्य चलाई गई थी। उसके बाद में आपकी 2.12 किलोमीटर की लंबाई में जयपुर के परकोटा शहर में भूमिगत ट्रेन, राजस्थान की पहली भूमिगत ट्रेन के रूप में 23 सितंबर 2020 को अशोक गहलोत ने इनका लोकार्पण किया है, जो कि कितनी लंबी है, 2.12 किलोमीटर है। ये कौन सा है, मेट्रो का फेज फर्स्ट बी है। फर्स्ट ए तो 2015 में हो गया था मानसरोवर से चांदपोल, ये है आपका चांदपोल से बड़ी चौपड़ तक, ठीक है, जो कि कितने तारीख को 23 सितंबर 2015 को 20 को तो लोकार्पण हुआ इसका, और 21 सितंबर 2015 को इसका शिलान्यास किया था मनमोहन सिंह के द्वारा, ठीक है। तो ये जयपुर मेट्रो के संबंध में आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, निम्न कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर असत्य कथन का चयन करें। इस प्रकार का हालांकि प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेगा, इतना टिपिकल क्वेश्चन, लेकिन मैंने इस प्रकार के कुछ प्रश्नों का इसीलिए चयन किया है ताकि एक ही प्रश्न में आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी दे पाऊं। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के अंतर्गत राजस्थान को उत्तम राज्य की श्रेणी के रूप में नामित किया गया है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यही करेक्ट है, करेक्ट आंसर नहीं है, ये कथन है वो करेक्ट है, ठीक है। राष्ट्रीय जल जो पुरस्कार 2019 है, ये 2020 में दिए गए थे आपके, और इसमें ये कब दिए गए थे, तो आपके 2020 के 11 नवंबर 2020 को ऑनलाइन माध्यम से दिए गए थे, जिसमें कि राजस्थान को उत्तम राज्य, सामान्य राज्य की श्रेणी में सम्मानित किया गया है, और केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा इस पुरस्कार को दिया गया है। तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार 11 नवंबर 2020 को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 दिया गया। किसने दिया, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने। किसको दिया, राजस्थान को किस श्रेणी में दिया, उत्तम राज्य की श्रेणी के अंतर्गत। दूसरा है, प्रथम राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के अंतर्गत नर्मदा नहर परियोजना को जल संरक्षण, संवर्धन और संरक्षण की श्रेणी में प्रथम स्थान से सम्मानित किया गया। ये भी आपका करेक्ट आंसर है। प्रथम राष्ट्रीय जल मिशन पुरस्कार है 2019, ये भी आपके 2020 में दिए गए थे, और इसके अंतर्गत राजस्थान को भी जल संरक्षण, संवर्धन और संरक्षण की श्रेणी के रूप में आपका राजस्थान को भी राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान से सम्मानित किया गया। और इसके अलावा आपका एक है इंदिरा गांधी नहर तंत्र का जो तेजपुरा माइनर है, ठीक है, जिसको माइक्रो सिंचाई पद्धति के लिए द्वितीय स्थान से सम्मानित किया गया था। तो एक तो कौन सी है, इंदिरा गांधी नहर का जो तेजपुरा माइनर है, इसको माइक्रो इरिगेशन यानी कि आपका सूक्ष्म सिंचाई, बूंद बूंद सिंचाई वाली है, तो इसके लिए आपका इंदिरा गांधी को द्वितीय पुरस्कार दिया गया राष्ट्रीय स्तर पर, और नर्मदा नहर को आपको प्रथम पुरस्कार है वो दिया गया था। आप सभी को पता होगा कि नर्मदा नहर है ये ड्रिप इरिगेशन के लिए यानी कि बूंद बूंद सिंचाई है, इस पर अनिवार्य कर दी गई है। तो ये जल के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए और संरक्षण के लिए प्रथम स्थान से सम्मानित की गई है, प्रथम राष्ट्रीय जल मिशन पुरस्कार 2019 के तहत। नेशनल वाटर अवार्ड 2019 के अंतर्गत उदयपुर को जल संरक्षण के कार्य हेतु प्रथम व आशावित जिलों में 12 ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। तो ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि असत्य है। नेशनल वाटर अवार्ड 2019 के अंतर्गत उदयपुर को जल संरक्षण के कार्य हेतु प्रथम नहीं बल्कि सेकंड स्थान मिला था, द्वितीय स्थान मिला था, और आशान्वित जिलों में 12 जिलों को है वो द्वितीय नहीं बिल्कुल बल्कि प्रथम स्थान मिला था। तो नेशनल वाटर अवार्ड 2019 के अंतर्गत उदयपुर को जल संरक्षण के यानी कि वाटर कंजर्वेशन के लिए द्वितीय स्थान, और आशान्वित जिलों में 12 को प्रथम स्थान है वो मिला था आपका। तो 3 नंबर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये असत्य है। प्रथम के स्थान पर द्वितीय और द्वितीय के स्थान पर प्रथम है। और स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन के अंतर्गत राजस्थान को देश के सामुदायिक शौचालय निर्माण में तृतीय पुरस्कार है वो दिया गया, ये भी आपका करेक्ट है, ठीक है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। आपको तीनों ही ये कथन है, स्टेटमेंट है, अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना में सर्वाधिक आवास पूर्ण करने के लिए 19 दिसंबर 2019 को राजस्थान को प्रथम पुरस्कार दिया गया तथा सर्वाधिक आवास पूर्ण करने पर देश की सभी पंचायत समितियों में कौन सी पंचायत समिति को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो घाटोल पंचायत समिति है। यहाँ पर क्या आ जाएगा? घाटोल पंचायत समिति को देश की सभी पंचायत समितियों में प्रथम स्थान है वो प्राप्त हुआ था। किसके तहत? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। और राजस्थान को है वो प्रथम पुरस्कार दिया गया और सर्वाधिक आवास पूर्ण करने पर, ठीक है। और देश की सभी पंचायत समितियों में घाटोल को प्रथम स्थान है वो प्राप्त हुआ है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। नेक्स्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु राजस्थान के कौन से 2 जिलों को श्रेष्ठ जिला श्रेणी में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जोधपुर नागौर, जोधपुर बीकानेर, श्री गंगानगर डूंगरपुर, धौलपुर व जैसलमेर। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जोधपुर और नागौर। जोधपुर और नागौर को सितंबर 2019 में पुणे महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से है वो सम्मानित किया गया था बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत श्रेष्ठ जिले की श्रेणी में, ठीक है। हाल ही में 20 अगस्त 2020 को मुख्यमंत्री द्वारा राजस्थान राज्य अभिलेखागार बने अभिलेख म्यूजियम का उद्घाटन किया। ये म्यूजियम स्थित है तो राजस्थान राज्य अभिलेखागार है ये आपका बीकानेर में है और यहीं पर एक म्यूजियम था जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री जी ने 20 अगस्त 2020 को किया था। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा बीकानेर। राज्य सरकार द्वारा राजीव गांधी सेवा केंद्रों को राजगृह के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। उपयुक्त राजगृह शब्द से क्या तात्पर्य है? तो राजीव गांधी सेवा केंद्र पहले किस नाम से जाने जाते थे? अटल सेवा केंद्र के नाम से जाने जाते थे बीजेपी गवर्नमेंट के दौरान। उसके बाद में जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई तो उन्होंने राजीव गांधी सेवा केंद्र पुनः ये नाम दे दिया, ठीक है। तो पहले स्टार्टिंग में तो राजीव गांधी सेवा केंद्र ही थे, उसके बाद में अटल सेवा केंद्र के रूप में पुनः कांग्रेस की सरकार आई तो राजीव गांधी सेवा केंद्र के रूप में इसका नाम है वो रख दिया गया था। और इन्हीं केंद्रों पर राजगृह के रूप में आईटी हब है वो संचालित किया जा रहा है। तो राजगृह विकसित करने का यहाँ पर निर्णय लिया है राजस्थान सरकार ने। तो राजगृह का मतलब होता है राजीव गांधी ग्रामीण आईटी हब। ऑप्शन 2 है राजीव गांधी ग्राम स्वरोजगार हब, राजीव गांधी ग्रामीण विकास। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इस राजगृह का मतलब क्या होता? राजीव गांधी ग्रामीण आईटी हब, ठीक है। राजगृह राजीव गांधी ग्रामीण आईटी हब जो कि राजीव गांधी सेवा केंद्रों को और विकसित करने के लिए इसमें ज्यादा से ज्यादा आम नागरिकों को डिजिटली रूप से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा आईटी की पहुंच बनाने के लिए यहाँ पर राजगृह की स्थापना है वो करने का निर्णय राजस्थान सरकार के द्वारा लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। राजगृह का मतलब होता है राजीव गांधी ग्रामीण आईटी हब। राजस्थान जन सूचना पोर्टल का लोकार्पण कब किया गया? 13 सितंबर 2020, 13 सितंबर 2019, 16 दिसंबर या 18 दिसंबर 2019। तो आपका जन सूचना पोर्टल पब्लिक इंफॉर्मेशन जो पोर्टल है ये 13 सितंबर 2019 को इसका लोकार्पण किया गया था, ठीक है। और बजट जो भाषण है 2019 का इसके तहत निष्पक्ष सूचना आम लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से इसकी है वो घोषणा की गई थी। और आपसे पूछा जाए कि जन सूचना पोर्टल के प्रथम चरण की शुरुआत है वो कब की गई थी? तो प्रथम चरण की शुरुआत है 19-20 अगस्त 2019 को की गई थी और 13 सितंबर 2019 को इसका है वो लोकार्पण किया गया था। और आपको पूछा जाए कि राजस्थान सूचना पोर्टल का गठन किस एक्ट के तहत किया गया था, किस एक्ट के तहत किया गया है? तो ये आपका आरटीआई सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के धारा 4(2) के तहत इसका गठन है वो किया गया है। इस धारा में ये बात कही गई है कि राजस्थान के सभी
प्रशासनिक व्यक्तियों को, प्रशासनिक अधिकारियों को यह इस प्रकार से कार्य करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी सूचना हो वो आम जनता तक सहज और आसानी से उनकी मांगे जाने से पहले ही आप उन तक ये सूचनाएं हैं वो पहुंचा दो, ताकि आरटीआई का यूज ही ना करना पड़े। तो इसी के उद्देश्य से राजस्थान जन सूचना पोर्टल है वो आपका 13 सितंबर 2019 को इसका लोकार्पण किया गया। 20 अगस्त 2019 को इसके प्रथम चरण की है वो शुरुआत हो गई थी। ठीक है, और इसके तहत वर्तमान में 70 विभाग और 70 विभागों की 143 जो योजनाएं हैं वो इस पर प्रदर्शित की गई है। ठीक है, तो ये है राजस्थान सूचना पोर्टल जिसका लोकार्पण है 13 सितंबर 2019 को, और 20 सितंबर 2019 को यानी कि आईटी डे के अवसर पर इसके प्रथम चरण की शुरुआत है वो हो गई थी। इसके साथ ही आपको ध्यान में रखना है कि राजस्थान की कई और भी पोर्टल है वो आपके स्टार्ट किए गए हैं। जैसे कि आपका एक जन कल्याण पोर्टल है। ठीक है, तो जन कल्याण पोर्टल पब्लिक वेलफेयर पोर्टल है, जन कल्याण पोर्टल। तो जन कल्याण पोर्टल है, ये कब आपका शुरू किया गया था? तो जन कल्याण पोर्टल 18 दिसंबर 2020 को स्टार्ट किया गया था। जन सूचना पोर्टल 13 दिसंबर 2019 को लोकार्पण हुआ। इसके अलावा आपका जो राजस्व दिवस है वो भी आपको ध्यान में रखना है 15 अक्टूबर 2020 को। ठीक है, और जन आधार योजना है ये भी आपकी 18 दिसंबर 2019 को इसकी शुरुआत हो गई है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण चीजें आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है राजस्थान पब्लिक वेलफेयर या जन कल्याण पोर्टल की शुरुआत कब हुई? तो राजस्थान के पब्लिक वेलफेयर पोर्टल जन कल्याण पोर्टल की शुरुआत है वो 18 दिसंबर 2020 को होती है। ठीक है, 13 सितंबर 2019 को तो आपका जन सूचना पोर्टल और 18 दिसंबर 2020 को जन कल्याण पोर्टल की शुरुआत होती है। तो धन्यवाद मित्रों, आज के इस सेशन में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट, योजना और नीतियों से जुड़े प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इस सेशन को अपने और साथियों के साथ भी शेयर करें, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको डेली राजस्थान जीके से जुड़े और भी महत्वपूर्ण आपको क्विजेज, फैक्ट्स है वो समय समय पर मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच टू ऑल।